बिल्कुल है, ये सरकार के साथ है। घटना का अंजाम भी है, कोई मकसद का सवाल नहीं है ये। लोगों से ये रिक्वेस्ट है, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाए, सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं मोदी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस उग्रवाद को खत्म करवाओ, या नहीं तो आज मेरा कोटा गया, कल किसी और पे जाएंगे। तो अभी आप लोगों से यही दुआ है, अपने चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, हम लोग परिवार के साथ ही बैठे हम लोग। हाँ, मेरी विधानसभा में भूसड़ी गांव है, विनय वहीं से, परिवार वहीं से। हेलो जी भाई रंधावा। हाँ भाई साहब, ठीक है, राम राम। एक बहुत ही दुखद घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। आज पूरा देश और पूरी दुनिया इस घटना की निंदा कर रहे हैं। जिस प्रकार से बेकसूर नागरिकों को इस प्रकार से गोलियों से भूना गया, मैं समझता हूं कि ये एक मानवता के ऊपर जो हमला है, हमारे पास शब्द नहीं है जो एक इस प्रकार का ये जो अंजाम जिन्होंने दिया है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। और विनय जो हमारा बच्चा था, हमारे क्षेत्र से हमारा गौरव था, नेवी के अंदर कार्यरत था और कुछ ही दिन पहले उसकी शादी हुई थी। मैं समझता हूं कि ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए आज का दिन ये बहुत ही दुख की घड़ी और दुख का दिन है। और ये हमला ना केवल हमारे नागरिकों के ऊपर बल्कि पूरे देश के ऊपर ये हमला है। माननीय गृह मंत्री कश्मीर में हैं, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी अपना विदेशी दौरा बीच में छोड़कर रात को पहुंच चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी अभी परिवार में विनय के दादाजी के साथ बात की है। हम सब वीडियो कॉल से, हम सभी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं और सरकार अपने स्तर पर कदम उठाएगी। मोदी जी और सरकार इन विषयों पर बहुत गंभीर है। मैं पुनः इस घटना की बहुत निंदा भी करता हूं और हम सब जितने पीड़ित परिवार हैं, हम सब परिवार के साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। कश्मीर में जो हमला हुआ है, पर्यटकों पर हमला हुआ है, ये तो कहीं ना कहीं कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि पर्यटन वहाँ काफी फलने फूलने लगा था, उनके पेट पर भी जो है ये हमला हुआ है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये हमला न केवल हमारे नागरिकों के ऊपर है, ये हमला पूरे देश के ऊपर है। वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने भी इसकी निंदा की है, क्योंकि इस प्रकार की घटना, इससे न केवल देश को नुकसान होता है, देश के हर नागरिक को नुकसान होता है और एक ऐसा धब्बा ये होता है। मैं तो कहूँगा कि जो भी इस प्रकार की घटनाओं में शामिल हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से सरकार सख्त एक्शन लेगी और सख्त से सख्त लेना चाहिए। जिस प्रकार से हमला नहीं है, धर्म पूछकर मारा गया, उसमें साजिश तो कुछ और इशारा कर रही है। देखिए, ये वास्तव में निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि इस प्रकार से देश में जब इस स्तर पर जब विषय आता है तो वो और भी ज़्यादा, मैं समझता हूं कि घातक होता है। और आज ना केवल हम, ना केवल समाज, ना केवल हमारा देश, बल्कि पूरी दुनिया
आज इस घटना की निंदा कर रही है। शहीद का दर्जा मिले इसके लिए मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से? बिल्कुल, मैं इसमें यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधायक रहे हैं तो प्रतिनिधि रहे तो उनको एकदम कभी करनाल से परिवार को उनका टेलीफोन आया, उन्होंने सारी जानकारी ली, तो फिर उनका 2 बार फोन आया क्योंकि मैं यहाँ पर था, साइलेंट था फोन, तो फिर उन्होंने कहा कि एक बार मैं वीडियो कॉल करता हूँ मुझे परिवार के लोगों के साथ। फिर मैंने बताया कि परिवार के लोग तो भागे हुए, दादाजी उन्होंने कहा नहीं मेरी दादाजी से भी बात कराओ, तो बड़ी कार्रवाई की बात की। हाँ, आपके सामने मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए कहा, और इस प्रकार की उनके दादाजी ने कहा है। पूरा देश ही इस चीज की डिमांड कर रहा है, पूरा समाज इस चीज की बात कर रहा है, आक्रोशित है देश इस पे। और आप इसकी महत्वता को ये समझ लो कि देश के प्रधानमंत्री अपनी यात्रा बीच में छोड़ कर आए, तो कोई ना कोई बड़ा जरूर होगा। जिस धरती से इस प्रकार का आतंकवाद का अपना बीज बोया गया है उसको नेस्तनाबूद करने के लिए, कड़े निर्णय लेने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं। देश कुछ न कुछ बड़ा अवश्य देखेगा। हाँ, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है, उनको सांत्वना दी है, और क्योंकि राष्ट्रहित का परिवार है, लेफ्टिनेंट है नेवी के अंदर, देश को सेवाएं दे रहे हैं अपने, और सर्वोच्च बलिदान है। मतलब आप सोचिए कि भाई पता लगा कि भाई निहत्थे होने के बावजूद भी उन्होंने आतंकवादियों से लोहा लेने की कोशिश की है, और जबकि कोई हथियार नहीं था। तो हनीमून पे गए हुए कपल को जो वो देख रहे, तो मरते हुए भी उन्होंने सोचा कि कोई और बच जाए। देशभक्ति की भावना इससे ज्यादा क्या हो सकती है? शहादत का दर्जा उनको मिले इसके लिए देखिए ये सारी ये हम तो मांग रखे, हम तो मांग रखेंगे ही, लेकिन क्या किस प्रकार के नॉर्म्स होते हैं, सारी चीजें तो ये सरकार के ऊपर है, वो क्योंकि इसकी एक कमेटी होती है, वो सब चीज करेगी। अभी फिलहाल तो इनके दुख में हम जो शामिल हुए हैं, क्योंकि परिवार का दुख है, पूरे देश का दुख है। वहाँ पे जो अपनी धर्मपत्नी के साथ घूमने गए थे, जिसकी 2 दिन पहले शादी हुई थी, उस बेचारी बच्ची की अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, और जिस प्रकार से आतंकवादियों ने चुन कर उनका धर्म जानकर जो मारा है, अपने आप में घोर निंदनीय है। और इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूं। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी जिस प्रकार से अपनी विदेश यात्रा बीच में छोड़कर आज भारत में लौटे हैं और इसके का पूरा संज्ञान ले रहे हैं, और हमारे गृह मंत्री जी भी कल से ही वहाँ गए हुए हैं और घटना की एक जानकारी ले रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये बात कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से पिछले दिनों पाकिस्तान पे एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, निश्चित रूप से ही कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है। और जिस प्रकार से कश्मीर वासियों का पिछले लगभग 5-6 सालों से जो व्यापार भी बढ़ा था, जो पर्यटक जाते थे, कहीं ना कहीं उनका भी रोजी रोटी में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ था। अच्छा, उनका जो पैसे कमाने का एक अपना जो उनका व्यापार चला था, उसमें भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और निश्चित रूप से मैं एक बात कहूँगा कि अब जिस प्रकार से उन्होंने भी एजिटेशन शुरू किया है, चाहे वहाँ रेडी वाले हो, चाहे वो फ्रूट वाले हो, चाहे होटल वाले हो, चाहे टैक्सी वाले हो, उन्होंने भी इस घटना की घोर निंदा की है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है। निश्चित रूप से हम सबको मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से अपील करता हूं कि ऐसे आतंकवादियों को एक एक चुनकर बदला लें, और पाकिस्तान से भी जो इसके पीछे है उसको भी सबक सिखाने का काम करें। निश्चित रूप से करनाल का परिवार है, और जिस प्रकार से सारा करनाल पूरा कहीं ना कहीं इस समय शोक में डूबा हुआ, पूरा प्रदेश और देश भी कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से लगभग 26 युवाओं की निर्मम हत्या की गई है, और पूरे देश में ही कहीं ना कहीं आप देखते हो, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, मीडिया की बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, इस समय सबसे जो एक दुखदायी घटना है, उसने पूरे देश को ही कहीं ना कहीं झंझोर के रख दिया है।